Today I am going to discuss a poem, and the name of the poem is The Canonization, which is written by John Donne. He was a metaphysical writer, and the poem was published in 1633. And the first line of the poem is, "For God's sake, hold your tongue and let me love." First of all, you have to know about what is the meaning of canonization. The canonization का मतलब होता है किसी को संत घोषित कर देना. तो इस पोयम में जॉन डन अपने और अपने बिलवड को के प्यार को संत बोलना चाह रहे हैं. तो एंड द फर्स्ट लाइन इज, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. एंड द मीनिंग ऑफ सेक इज बेनिफिट, यानी भगवान के लिए चुप हो जाओ, अपने टंग को होल्ड करो और मुझे प्यार करने दो. और चाइड माई पैलेसी और माई गाउट. चाइड का मीनिंग होता है स्कॉल्ड, यानी थोड़ा डांटना, बट इन जेंटली वे, नॉट हार्शली. एंड द पैलेसी मीनिंग मेडिकल कंडीशन. एंड गाउट गाउट का मतलब होता है एक बीमारी होती है जिसमें जॉइंट में दर्द होता है. तो इस लाइन का मीनिंग हुआ, ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे बोलो, मेरे मेडिकल कंडीशन पे बोलो और मेरे गाउट के बारे में बोलो. माई 5 ग्रे हेयर और ruined fortune फ्लॉट. द मीनिंग ऑफ फ्लॉट इज लाफ, हंसो, मजाक उड़ाओ, नॉट. तो इस लाइन का मतलब हुआ कि फ्लॉट मीन्स हंसो, मजाक उड़ाओ. तो मेरे ग्रे हेयर्स का, यानी कि कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक है, जो कि ग्रे दिख रहे हैं, तो मेरे ग्रे हेयर का मजाक उड़ाओ. मेरे ruined फॉर्च्यून मतलब बर्बाद हुए मेरे फॉर्च्यून का मजाक उड़ाओ. विथ वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विथ आर्ट इम्प्रूव मीन्स बढ़ाना. तो अपने वेल्थ को, यानी अपने धन संपत्ति को बढ़ाओ, अपने माइंड को आर्ट की हेल्प से बढ़ाओ. टेक यू कोर्स गेट यू अ प्लेस. कोई कोर्स करो, कोई उसमें तुम पोस्ट लो, यानी कोई पद प्राप्त करो उसमें. ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस. ग्रेस का मतलब होता है टाइटल यूज फॉर ड्यूक, यानी किसी राजा के लिए कोई टाइटल यूज कर रहे हैं. तो किसी के ऑनर को ऑब्जर्व करो और उसके टाइटल को मतलब ग्रेस को देखो. और द किंग्स रियल और हिज स्टाम्प्ड फेस, यानी किंग के जो स्टाम्प किए हुए सिक्के होते हैं ना, जिसपे उनका फेस स्टाम्प किया होता है, तो उसको देखो. कॉन्टेम्पलेट व्हाट विल यू अप्रूव, यानी तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो. ठीक है. सो यू विल लेट मी लव. तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, बस मुझे प्यार करने दो. यानी इस पूरे पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो. वो अलग अलग लाइन्स में अलग अलग बातें बोल रहे हैं और वो हर एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम ये करो वो करो, लेकिन मुझे मेरे काम से मत रोको, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड स्टेंजा. अलास हु इंजर्ड बाय माई लव. इस स्टेंजा में पोएट क्वेश्चन कर रहे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे. तो फर्स्ट लाइन है, अलास हु इंजर्ड बाय माई लव, यानी वो बोल रहे हैं कि कौन इंजर्ड हो रहा है मेरे प्यार से. व्हाट मर्चेंट शिप हैव माई साई ड्रॉन्ड. साई का मीनिंग हुआ डीप ब्रेथ लेना. जब आप सैड हो और डीप ब्रेथ ले रहे हो तब ये साई वर्ड होगा. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या किसी व्यापारी का सीप जो है वो डूब गया है. Who says my tear have overflowed his ground. क्या मेरे
जो आंसू है वो ओवरफ्लोड हो गए हैं ग्राउंड पे। When did my cold forward a spring remove? कब कब मेरा कोल्ड जो है यानी मेरी सर्दी जो है वो किसी आते हुए आगे बढ़ते हुए स्प्रिंग को रिमूव कर रहा है, किया है क्या कभी? When did the heat which my vein fill add one more to the plague bill? कब मेरे वेन यानी मेरे नस नस की हीट जो है वो कब बढ़ गई है और वो प्लेग से मरने वाले लोगों का लिस्ट आगे बढ़ा रही है। यानी क्या ऐसा हुआ है कि मेरे वेन में हीट बढ़ गई हो और वो कारण बन गया हो कि प्लेग से मरने वाले व्यक्तियों का नाम का लिस्ट और बढ़ता जा रहा हो। ठीक है। सोल्जर्स फाइंड वार यानी जो भी सैनिक होंगे वो वार ढूंढेंगे, युद्ध ढूंढेंगे, युद्ध खोजेंगे, करेंगे सॉरी और उसको सॉल्व करेंगे। लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिगियस मैन, लिटिगियस का मतलब हो गया झगड़ालू इंसान। तो सोल्जर्स युद्ध खोजेंगे, ढूंढेंगे, लॉयर्स जो है वो झगड़ालू व्यक्ति को खोजेंगे। विच क्वारल जिनका काम है वो झगड़ा करते रहेंगे, ये सारे काम होते रहेंगे। दाउ सी एंड आई डू लव, चलो हालांकि चलो अब हम लोग आगे अपना हम लोग प्यार करते हैं। यानी कि क्या मेरे यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 to 5 लाइन्स में ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरी वजह से इतना सारा किसी को कोई दुख हुआ है? नहीं हुआ है ना। जिसका जो काम है वो अपना करता रहेगा, चलो हम लोग अपना काम करते हैं या फिर मुझे मेरा काम करने दो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्टेंजा ऑफ द सेम पोयम। तो इस स्टेंजा में पोएट अपने आप को और अपने बिलवड को दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देखे हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में ये उसको डांटने को बोल रहे थे एंड सेकेंड स्टेंजा में वो क्वेश्चन कर रहे थे एंड इन द थर्ड स्टेंजा वो पोएट जो है अपने आप को और अपने बिलवड को दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है। कॉल अस व्हाट यू विल, यानी तुम जो चाहती हो वो बोलो। हाँ, तो तुम जो चाहती हो वो बोलो। वी आर मेड सच बाय लव, हम जो भी हैं जैसे भी हैं वो आज इस लव की वजह से ही हैं। कॉल हर वन एंड मी अनदर फ्लाई, यानी उसे एक बोलो और फिर मुझे दूसरा मक्खी बोलो। यानी अपने आप को उससे कनेक्ट कर रहे हैं कि पहले मुझे बोलो फिर उसको भी बोलो। वी आर टेपर्स टू, टेपर्स मीन्स कैंडल, तो हम लोग यहाँ पर कैंडल है, हम लोग यहाँ कैंडल है। एट आवर ऑन कॉस्ट डाई, यानी कि अपनी ही काम की वजह से जलकर मर जाते हैं जैसे कि कैंडल की तरह। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, यानी अपने आप को ये ईगल और डव में फाइंड कर रहे हैं। द फोनिक्स रिडल हैथ मोर विट, यानी फोनिक्स रिडल भी के पास भी ज़्यादा विट हो गया। मतलब कहने यहाँ फोनिक्स रिडल कहने का मतलब यहाँ ये है कि फोनिक्स एक पक्षी हुआ करता था जो खुद ही जलकर राख होता और अपने ही राख से वो फिर दोबारा जन्म लेता। तो उस रिडल की बात कर रहे हैं। वी आर बीइंग वन आर इट, यानी हम वी टू बीइंग वन आर, यानी हम लोग दो हैं, दो होकर के भी एक हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, यानी जो बोथ सेक्स है यानी एक तो फीमेल और मेल होंगे ही ना, क्योंकि ये अपने और अपने लव्ड की बात कर रहे, बिलव्ड की बात कर रहे हैं। तो बोथ सेक्सेस फिट हो गया है और बन क्या गया है, वन न्यूट्रल थिंग बन गया, यानी एक बन गए हैं ये। वी डाई एंड राइज, हम लोग मरेंगे और फिर से जीवित होंगे। जस्ट लाइक ये फोनिक्स रिडल की तरह हम लोग मरेंगे फिर से जीवित होंगे सेम। एंड ये प्रूफ करेंगे कि मिस्टीरियस बाय दिस लव, और अपने इस लव को प्रूफ करेंगे कि हमारा लव कितना गहरा है, कितना मतलब रहस्यमयी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्टेंजा। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव, यानी वी कैन डाई, हम लोग मर सकते हैं
इफ अगर हम लोग लव के साथ जीवित नहीं रहे तो मर सकते हैं। एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्ब एंड हेयर्स, अनफिट यानी कि किसी भी चीज़ में फिट नहीं होना। तो अगर हम लोग अनफिट नहीं हुए टॉम्ब में, टॉम्ब मतलब मकबरा की बात कर रहा है जहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है, तो वहाँ अगर हम लोग अगर फिट नहीं हो पाए, और हर्ष का मतलब होता है कि वो कार जो डेड बॉडी को कैरी करता है, तो अगर हम लोग टॉम्ब में, हर्ष में अगर फिट नहीं हो पाए तो आगे क्या होगा, आवर लिजेंड बी इट विल बी फिट फॉर द वर्स, यानी कि हमारी कहानी, आवर लिजेंड, तो हमारी कहानी जरूर फिट हो जाएगी। किसके लिए, लोगों के लिए कविता के रूप में। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूफ, अगर कोई भी इतिहास का, क्रॉनिकल मतलब हुआ कि कोई इतिहास में कि कोई भी अगर कोई पीस हमें प्रूफ ना कर पाए, वी विल बिल्ड इन सोनेट प्रीटी रूम्स, यानी अगर हमें कोई इतिहास में भी कुछ प्रूफ नहीं कर पाया तो हम लोग जो है अपने कविताओं में ही अपना प्रीटी रूम बना लेंगे, छोटा सा घर बना लेंगे। यहाँ सोनेट का मतलब हुआ 14 लाइन पोयम, जिसमें 14 लाइन्स की कविता होती है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमें इतिहास में कहीं कुछ नहीं मिल पाया, कहीं कोई जगह नहीं मिल पाया, तो हम लोग अपने कविताओं में ही अपना रूम बना लेंगे। और यहाँ का लाइन एक मिस हो गया है तो मैं इसको नीचे लिख दी हूँ। एज वेल वाउट अर्न बिकॉम, यहाँ वाउट अर्न की कलश की बात कर रहे हैं कि ये कलश बन जाएगा द ग्रेट एज, मतलब ये कलश जो होगा वो द ग्रेटेस्ट एज हाफ एकड़ टॉम्ब, यानी कि ये कलश जो होगा वो अच्छा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। किससे, वो उस टॉम्ब से जो कि हाफ एकड़ में ये फैला हुआ है, और उसमें क्या है, तो उसमें एसेस है, तो उससे अच्छा ये हो जाएगा। यानी ये अपने आप को पूरी दुनिया के सामने, अपने आप को और अपने बिलवेड को पूरी दुनिया के सामने अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर तुम लोग नहीं भी कुछ कर रहे हो तो हम लोग अपनी कहानी खुद करेंगे। ठीक है, एज बाय दिस हिम्स ऑल शैल अप्रूव, हिम्स का मतलब होता है मंत्र, बट हेयर वी नॉट यूज मंत्र, कविता कह सकते हैं कि इस कविता के द्वारा हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे कि अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, यानी कि कैसे हम लोगों ने लव के लिए एक दूसरे को संत घोषित कर दिया। कैनोनाइज, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट के हेडिंग में ही समझे कि कैनोनाइज्ड का मीनिंग था संत घोषित करना, तो कैसे वो लोग प्यार में एक दूसरे को संत घोषित कर चुके। नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम। एंड थस इन्वोक अस यू होम रिवर्न्ड लव, यानी कि लोग हमें याद करेंगे, कॉल समवन, बुलाएंगे, याद करेंगे। एंड यू होम रिवर्न्ड लव, यानी कि टाइटल देंगे कि मतलब हमारे जैसे प्यार को डीप रिस्पेक्ट देंगे। मेड वन अनदर्स हर्मिटेज, जिसने हम लोगों अपने लिए ही हम लोगों ने एक हर्मिटेज बना लिया है। हर्मिटेज मीनिंग अ लोनली हट वेयर पीपल गोज अलोन एंड प्रे स्केप, तो यहाँ ये लोग पूरी दुनिया से अलग हट के इन लोगों ने अपने लिए एक होम बना लिया है, घर बना लिया है, जिसे लोग याद करेंगे और उसको मतलब डीप रिस्पेक्ट देंगे। यू टू होम लव वाज पीस, ये तुम वही हो जो लव को पीस कहते थे, लव जिसके लिए शांति था। नाउ दैट इज रेग का मतलब हुआ जुनून, जिसके लिए लव शांति था अब ये जुनून बन गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव यहाँ पर ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है। ड्राइव मतलब यहाँ पर कार चलाने की बात नहीं हो रही है, ड्राइव मतलब जबरदस्ती डालना, जबरदस्ती किसी चीज में फोर्सफुली डालना। तो यहाँ पर ये क्या किए हैं, ये किए हैं होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सोल को कॉन्ट्रैक्ट करके
खींच के लाके समेट के और उसको ड्रॉप कर दिए हैं, मतलब वो जबरदस्ती डाले हैं इनटू द ग्लास ऑफ योर आईज, यानी वो पूरे सोल के पूरे वर्ल्ड के सोल को कॉन्ट्रैक्ट करके खींच के लाके समेट के कहाँ डाले हैं, योर आईज, यानी उस तुम्हारी आंखों में। सो मेड सच मिरर एंड सच स्माइल्स, ऐसी आंखें जो मिरर का काम कर रही है, मिरर भी है, स्पाई भी है, यानी जासूस की भी काम कर रही है। दैट दे डिड ऑल यू इपिटोमाइज, इपिटोमाइज का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये जो है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इन्होंने किया है, ठीक है। जो ऐसा किया है, क्या किया है, तो लोगों से हट करके प्यार में, एक दूसरे के प्यार में खो गए हैं। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये किस चीज़, तो कंट्री, टाउन, कोर्ट, बेग, बेग का मतलब होता है मांगना। तो ये लोग मांगेंगे एवव, यानी ऊपर वाले से ये मांगेंगे, कौन मांगेंगे, कंट्रीज के लोग, टाउन के लोग, कोर्ट के लोग ऊपर वाले से मांगेंगे अ पैटर्न ऑफ योर लव, कि काश मुझे भी तुम्हारे जैसे लव का पैटर्न मिले, मुझ जैसा तुमने लव को इंजॉय किया है, फील किया है, महसूस किया, वैसा मुझे भी मिले। तो यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होती है। ये पोयम आपको कैसा समझ में आया, कैसा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।